हेलो बच्चों, वेलकम टू द मॉडर्न एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम क्लास 7 का बुक आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। और इसका अर्थ, क्वेश्चन आंसर, सारा कुछ शब्दार्थ, जैसा कि आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी बुक में शब्दार्थ नहीं दिया रहता है, तो शब्दार्थ और A to Z क्वेश्चन आंसर सब इसी में अर्थ के साथ करेंगे। पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त मतलब आजाद, गगन मतलब आसमान, कनक मतलब सोना, पुलकित मतलब कोमल, कटुक मतलब करवी, अरमान मतलब सपना या आशा, नीर मतलब घोंसला, जिसके लेखक शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? हम पंछी यानी पक्षी उन्मुक्त गगन के यानी कि स्वतंत्र आसमान के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, यानी पिंजरे में बंद कर दोगे मुझे तो मैं गा नहीं पाऊंगा। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का अर्थ होता है कोमल, कनक मतलब सोना, कनक तीलियों से टकराकर, पिंजरे का जो तिली होता है, कहता है उससे मेरा पंख टकराकर टूट जाएगा, मुझे पिंजरे में बंद मत करो, मैं आसमान में उड़ने वाली स्वतंत्र चिड़िया हूं। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ, कवि पंछियों की तरफ से बोल रहा है कि हम सभी पंछी आजाद गगन में रहने वाले हैं। यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम गा नहीं पाएंगे और सोने के पिंजरे से टकराकर हमारी कोमल पंख टूट जाएगी। चलिए स्टेंजा नंबर 2 देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं गली में कटुक निवोरी, कनक कटोरी की मैदा से। देखिए, हम बहता जल पीने वाले, पंछी कहते हैं हम जो हैं बहते जल को पीने वाले हैं, हमें पिंजरे में बंद ना करें। मर जाएंगे भूखे प्यासे, यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर देते हैं तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोड़ी, कनक कटोरी की मैदा से। मैदा मतलब मैदा से बना हुआ जितना भी सामग्री है वो सबसे अनमोल होता है। कहता है आप हमें भले सोने के कटोरी में मैदे से बने चीज दे दीजिए और पिंजरा में बंद रखिए तो वो बेकार है, लेकिन कहीं भली है कटुक निबोड़ी, यानी कि मुझे खट्टा निबोड़ी भी खाना पड़े तो वो ठीक है, लेकिन आप मुझे सोने के बर्तन में भी मैदा देंगे वो अच्छी बात नहीं है, मुझे पिंजरे में बंद ना करें। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। हम पक्षी जो जल बहता है उसको पीने वाले हैं, और अगर आप हमें पिंजरे में बंद रखेंगे तो हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। आप पिंजरे में बंद रखकर सोने की कटोरी में मैदा का भोजन ना दे, उससे अच्छा हमें आजाद रखकर करवी निबोड़ी खाने दे। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर ये झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन यानी सोने के पिंजरे में मैं जब बंद हो गया, अपनी गति यानी कि उड़ना और उड़ान सब भूल गया, अपनी गति भूल गया, अपना उड़ान भूल गया। बस एक ही सपना है कि मैं एक सपना देख रहा हूं कि तरु मतलब वृक्ष, फुनगी मतलब सबसे ऊपर ऊंची डाली पर कब झूला झूलूंगा। चलिए अर्थ देखते हैं। सोने के पिंजरे के बंधन में बंध कर अपनी गति भूल चुके हैं, अपनी उड़ान भूल चुके हैं, बस अपने में अब देखते हैं कि किस समय अब पेड़ की फुनगी पर जाकर झूला झूलेंगे। चलिए चौथा। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते चारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, अरमान मतलब इच्छा, अभिलाषा। पक्षी कहती है मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा यह है कि मैं उड़ता नीले नभ आसमान, नीले आसमान की सीमा तक जिसका कोई अंत ही नहीं है, मैं अनंत तक उड़ते रहती। लाल किरण सी चोंच खोल, और मेरी चोंच जो है वो लाल किरण के समान है। चुगते तारक अनार के दाने, और जो नया अनार खिलता है उसके दाने को मैं चूसती। अर्थ, पक्षी कहते हैं कि हमारा तो यह सपना था कि आसमान की सीमा पर पार कर दूर तक उड़ते ही रहें, और जो हमारी चोंच है वह लाल किरण की तरह है और हम उस चोंच को खोलकर अनार के नए नए दाने को चूसते रहे। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर स्टेंजा। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तिनकी सांसों की डोरी। क्षितिज मतलब होता है जहां आसमान और पृथ्वी मिलती प्रतीत होती है। थोड़ा दूर आप देखिएगा आसमान तक सामने तो आपको लगेगा कि पृथ्वी और आसमान दोनों सट रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। हम जितने आगे जाते रहते हैं क्षितिज उतने आगे बढ़ते रहता है। वही करा है, होती सीमाहीन क्षितिज से। सीमा का क्षितिज का जहां अंत होता है मैं वहां जाना चाहता हूं। इन पंखों की होरा होरी मतलब हो गया क्या, किसी का रेस, और मैं पंछियों के रेस में सबसे आगे जाती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें क्षितिज मिल जाता जिससे मैं खुशी हो जाती, या तिनकी सांसों की डोरी, या हमारी सांसें उखड़ने लगती। चलिए अर्थ देखते। पंछियों का कहना है कि जिस दिन मैं आजाद हो जाऊंगी उस दिन सीमाहीन क्षितिज के लिए बहुत उड़ती, या तो क्षितिज मिल जाती तो जिससे मैं बहुत खुश होते, या तो हमारी सांसें उखड़ने लगती। चलिए लास्ट पैराग्राफ, और लास्ट पैराग्राफ, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। देखिए अर्थ क्या हो गया इसका। कहते पंछियों का कहना है कि हमें घोंसला नहीं चाहिए। नीर मतलब घोंसला, नीर का अर्थ हुआ घोंसला। मुझे घोंसला नहीं बनाने दो किसी भी टहनी पर, और हमारे जितने भी रहने का जगह है सबको तोड़ फोड़ दो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने में बाधा मत डालो। ये पंछी आदमी इंसान को कहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आपका कविता हुआ खत्म। इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आंसर है कविता से। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? सुनिए, पंछी के पास पिंजरे के अंदर वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वह फिर भी परतंत्र है। पक्षी हमारे जैसे ही एक जीव है जिन्हें स्वतंत्र रहना पसंद है, इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद होना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त होकर खुले आसमान में घूमना, नदियों तथा झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर झूलना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। और इसका लास्ट है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो तनती सांसों की डोरी। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो मुमकिन नहीं है। इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि स्वतंत्रता की कीमत प्राणों से बढ़ के होती है। और यहाँ पे इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया, और आपको कल नेक्स्ट डे चैप्टर 2 का भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए क्लास 7 क्लास 8 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे।